अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूक्रेन को और रूस को लेके जो कशीदगी थी उसके हवाले से हम आपको मुसलसल खबरें दे रहे हैं और उस हवाले से आगाह कर रहे हैं। अब उसमें एक नई पेशरफ्त सामने आई है और उस पेशरफ्त के अंदर अब अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी पैदा हो गई है। रूस जो जंगी तैयारियां कर रहा है वो सिर्फ यूक्रेन को लेकर नहीं है। रूस को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर वो यूक्रेन के अंदर ये बात करने जा रहा है तो इसका जो असर है वो यूरोपीय यूनियन और यूरोप के ऊपर पड़ेगा, और यूरोप के असर का मतलब ये है कि अमेरिका उसमें बराह रास्त मुदाखलत के ऊपर मजबूर हो जाएगा। तो अब तक रूस जो तैयारियां कर रहा है और जो चीज़ें वो नए से नए हथियार लेके आ रहा है वो इस तरह से हैं जैसे उसकी जंग यूक्रेन के साथ नहीं है, उसकी जंग किसी जर्मनी के एलाय के साथ नहीं है, किसी फ्रांस के एलाय के साथ नहीं है, बल्कि उसकी जंग एक अपने से बड़ी ताकत अमेरिका के साथ होने जा रही है। एक नया इंटरसेप्टर उन्होंने जो है उसका इस्तेमाल किया है और पहली बार उन्होंने जो मौसम की सूरत हाल है और इस ख़ास खित्ते के अंदर जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। तो अब इस सारी कहानी के मुतालिक जो रशिया की न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने खबरें दे दी हैं और इसके मुतालिक हम आपको तफसीलात से आगाह करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब आपको बताएं कि यूक्रेन और जो रूस का तनाज़ा है उसको लेके रूस ने मार्च के महीने में बहुत बड़ी जंगी मची थी, जिसके बाद अमेरिका भी मुतहरिक हुआ और अमेरिका के पास पहले से खबरें थी कि रूस ये काम कर रहा है। अब उस सारी चीज़ को देखते हुए रूस ने एक और चीज़ की है और रूस ने अपने MiG-21 जो इंटरसेप्टर हैं उनको इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हाइपरसोनिक यानी जो बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकते हैं, उन मिसाइल्स को तबाह किया गया है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो रूस के तैयारे MiG-31 जो हैं अगर उनको इस्तेमाल करता है तो उस हवाले से अगर उनके ऊपर कोई अटैक किया जाता है या दुश्मन उनके ऊपर हमला करता है तो उस हमले को इंटरसेप्ट कैसे करना है, यानी उस हमले को नाकाम कैसे बनाना है और उस हमले को नाकाम बनाते हुए अपने टारगेट को अचीव कैसे करना है। जो रूस की न्यूज़ एजेंसी है उसने खबर ये दी है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं कि तकरीबन हज़ारों किलोमीटर दूर ही दुश्मन को तबाह कर दिया गया है और 20,000 मीटर की बुलंदी के ऊपर इस टारगेट को निशाना बनाया गया है और बहुत एक्यूरेसी के साथ यानी बड़ी महारत के साथ इसको निशाना बनाया गया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि पहली बार जो नॉर्थ आर्कटिक है वहाँ पे उन्होंने पहली बार इन हथियारों का इस्तेमाल किया है और इन हथियारों के जो इस्तेमाल का मकसद ये है तो जो रूस की वजारत दिफा ने हमें खबर दी है कि जो मौसम की कैफियत है, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और उसके अंदर रहते हुए अगर उनकी फ़ौज को जंग लड़नी पड़ती है और जंग एक तवील अरसे तक मुश्तमिल मुहित हो जाती है और उसमें अमेरिका जैसी ताकतें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हें न सिर्फ टारगेट्स के ऊपर अटैक करना है बल्कि उनके ऊपर जो हमले होंगे उनको भी किस तरह से नाकाम बनाना है। तो इस सारी सिचुएशन को लेके MiG-31 जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है और उन मिसाइल्स को तबाह किया गया है। तो ये एक लिहाज से रूस ने जो पैगाम है ये अमेरिका को दिया है और अमेरिका के इस पैगाम का मतलब ये है कि अगर आप इस खित्ते के अंदर मुदाखलत करेंगे या इस खित्ते के अंदर ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि रूस इसके लिए तैयार नहीं है। और रूस भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूक्रेन तक नहीं है, चूँकि अमेरिका ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया है, यूरोपीय यूनियन ने किया है, जर्मनी ने किया है और रूस उस हवाले से मुकम्मल तैयारियाँ कर रहा है। अब लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में दोनों एक दूसरे के आसाब का इम्तिहान लेंगे, नर्व्स का इम्तिहान लेंगे और उस इम्तिहान के ज़रिए क्या होगा कि फिर अगले मामले के ऊपर जाएंगे। अभी एक दूसरे को आजमाया जा रहा है कि कौन किस हद तक एक दूसरे का इम्तिहान ले सकता है, कहाँ तक इस चीज़ को लेकर चलता है। फिलहाल उन्होंने उन इंटरसेप्टर्स के ज़रिए इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को तबाह किया है और अपने उस मकसद को अचीव किया है। लेकिन क्या ये चीज़ यहीं पर रुकेगी या इन मशकों को आगे बढ़ता हुआ हम देखेंगे और जो सिचुएशन है उससे मज़ीद फर्दर जो है वो एस्केलेट हो सकती है। और इसके लिए गो कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे उर्दगान ने पुतिन से कहा है कि वो यहाँ पे जो यूक्रेन का मामला है उसको किसी भी काम करने के लिए उसके डीएस्केलेशन के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल रूस ने बड़ी कैलकुलेशन के साथ इस सारी कहानी को शुरू किया। रूस इसको यहीं ख़त्म नहीं करेगा इस ख़ास मकसद के लिए, क्योंकि रूस जैसे मुल्कों के अंदर ऐसा नहीं होता कि फ़ौजें मूव कर जाती हैं और बाद में देखा जाएगा कि क्या कोलेट्रल डैमेज होता है, क्या आप अचीव करते हैं। वहाँ पर बाकायदा एक्यूरेसी के साथ हिकमत अमली बनाई जाती है और किसी ख़ास मकसद के लिए रशिया ये कर रहा है और आलमी दुनिया को वो पैगाम देना चाहता है। तो जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।